तो ये पावर ट्रक 434 DS मॉडल है और अभी इसमें एक समस्या आया है कि इसका वाटर पंप का बेयरिंग टूटा हुआ है और उसके पुल्ली में बहुत ज़्यादा प्लेइंग है। लेकिन ऐसा बीमारी या ऐसा रीज़न बहुत कम देखने को मिलता है कि वाटर पंप का बेयरिंग बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाए और उसके वाटर पंप से न कूलेंट न पानी का रिसाव हो, यानी कि न उसका वाटर पंप से कूलेंट लीकेज हो रहा है और न पानी कुछ भी लीकेज नहीं हो रहा है और उसका वाटर पंप के पुल्ली में इतना ज़्यादा मात्रा में प्लेइंग है कि वो देखने से पता चलता है। तो ऐसा केस और ऐसा प्रॉब्लम बहुत कम आता है कि जिसमें वाटर पंप का बेयरिंग टूटा हो और उसके बाद उसके वाटर पंप से और कूलेंट का लीकेजिंग ना हो। तो इसी तरह से इसमें देखने को मिला है, वाटर पंप से घड़ साउंड भी आ रहा है हल्का हल्का और इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में पुल्ली इस तरह से आउटलाइन चल रहा है। को चेक किया तो बहुत ज़्यादा प्लेइंग हो रहा है, लेकिन इसमें पानी और कूलेंट का कोई रिसाव वाटर पंप से इसका नहीं हुआ है। तो ये बहुत कम रीज़न ऐसा आता है। ज़्यादातर मात्रा में इसका उतना प्लेइंग होने से पहले जितना इसमें प्लेइंग आया है बेयरिंग में इसका वाटर पंप के, उतना वाटर पंप में भी प्लेइंग भी नहीं आता है और उसके पहले से ही कूलेंट और पानी का रिसाव होना शुरू हो जाता है और उसी से पता भी चलता है कि इसका वाटर पंप का बेयरिंग और सील प्लेइंग हो गया है, टूट गया है। लेकिन इसमें कुछ भी लीकेजिंग नहीं हो रहा है कूलेंट पानी का और इसका वाटर पंप का बेयरिंग बिल्कुल पूरी तरह से जितना प्ले है तो उसमें पता चलता है कि वो टूट ही गया है, ऐसा इतना ज़्यादा प्ले है। तो अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट भी करेंगे, दिखाएंगे और उसके बाद में इसका प्लेइंग को भी दिखाएंगे। तो इसी का जॉब करना है हमें। तो उसके लिए हमें इसका फ्रंट शो खोलना होगा, साइड खोलना होगा, साइड शो, रेडिएटर खोलना होगा, तभी ये अच्छा से इसका ये वाटर पंप निकालने में आसानी होगा और सुविधा से हम निकाल पाएंगे। तो अभी हम इसका प्लेइंग आपको दिखाएंगे। तो अभी हम शो को खोलेंगे, साइड शो को, लॉक को, और ये लॉक खोलकर दिखाते हैं आप सभी को। तो ये देख सकते हैं तो आपने देखा कि कितना इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लेइंग है और इसका वाटर पंप से बिल्कुल इसके वाटर पंप के साइड में भी और चारों तरफ भी सूखा हुआ है, कहीं से भी इसका कूलेंट और पानी का रिसाव नहीं हुआ है। जो कि इसका हमने रेडिएटर में भी चेक किया कि ऐसा रीज़न तो बहुत कम आता है भाई। हो सकता है कि इसका रेडिएटर में कूलेंट और पानी का टॉपअप ही ना हो। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें भी कूलेंट भरा हुआ है, कूलेंट पानी, लेकिन इसके बाद भी इसमें कूलेंट और पानी का रिसाव बिल्कुल एक बूंद के बराबर भी नहीं हुआ है। तो एक बार हम ट्रैक्टर को भी स्टार्ट करके इसका रनिंग अवस्था का पोजीशन दिखाते हैं। तो हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं तो जैसा कि आपने देखा ये स्टार्ट करने के बाद भी कितना ये खड़खड़ खड़खड़ साउंड भी आ रहा है और ये इस तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लेइंग है। तो अभी हम जल्दी से इसके जो शो पॉइंट है, साइड का शो और ये फ्रंट शो और इसके ये पाइप, एयर क्लीनर, पानी, कूलेंट का जो भी है हॉस पाइप, उसको हम खोल के डिस्कनेक्ट करते हैं। और तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना ताकि औरों किसान भाई को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और हम इसे खोल लेते हैं और तब तक के लिए हम खोलकर और फिर हम दिखाते हैं कि इसका वाटर पंप का बेयरिंग और सील का क्या पोजीशन है और हमें क्या करना होगा। तो खोलने के बाद पता चलेगा। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। तो इसका फ्रंट शो और साइड शो और रेडिएटर जो कनेक्शन था हमें खोलना, और सारा कनेक्शन को अभी हमने खोल कर अलग हटा लिया है। वाटर पंप के सारे 13 mm के लॉन्ग बोल्ट को खोल लेंगे और खोलने के बाद से हम जल्दी से वाटर पंप को बाहर
निकालेंगे। तो हमने इस वाटर पंप का जो बैरिंग टूटा था, जो हमने दिखाया था और उसमें देखा था आपने कि कितना प्लेइंग था, तो उसका बैरिंग बिल्कुल टूटा हुआ था और एकदम बिल्कुल अलग अलग पार्ट में निकला। तो इसका हमने पार्ट्स को मंगवाया, नया बैरिंग, और हम इसे असेंबल करेंगे। तो ये बैरिंग इसका, जो कि स्कॉट ट्रैक्टर का ओरिजिनल पार्ट्स है, ये बैरिंग। तो इसमें एक बैरिंग लगाना है और दूसरा ये किट जो सील होता है पानी रोकने का, तो ये सील भी नया चेंज करेंगे, क्योंकि ये तो हर बार जब भी वाटर पंप डिसेंबलिंग होता है, जब भी खुलता है, तो ये सील हमें चेंज ही करना होता है, क्योंकि एक बार के बाद दोबारा इसे यूज भी नहीं करना है और वो टूट भी गया था, तो ये भी चेंज करना है। और इसका ये रोटरी को भी हम चेंज कर देंगे। ये रोटरी को चेंज करेंगे और ये पुराना वाला रोटरी जो कि देख सकते हैं, और ये नया वाला तो नया ही लगा देंगे। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है, 165 रुपये इसका प्राइस है। तो मुख्य रूप से हम ये 3 पार्ट को चेंज करेंगे, ये तीनों पार्ट को चेंज करना है। तो इसका असेंबल कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसका असेंबल करते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें इधर से भी बैरिंग निकल सकता है और इधर से भी निकल सकता है। इसमें बैरिंग का कोई रोकड़ नहीं है, घाट नहीं है कि बैरिंग जाकर और उसके घाट में लास्ट तक बैठ सके। तो इसका बैरिंग रोकने का कोई घाट न इस तरफ है और न इस तरफ है, यानी कि बैरिंग इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है। ये डायरेक्ट है, जैसा कि देख सकते हैं। तो हम इसका सबसे पहले बैरिंग को लगा लेंगे, और ये बैरिंग है। तो इसमें इसका शाफ्ट एक तरफ लॉन्ग है और एक तरफ शॉर्ट है, यानी कि इधर लंबा ज़्यादा है और इधर कम लंबा है, यानी कि छोटा है। इससे इधर छोटा है और इससे इधर लंबा है शाफ्ट। तो ये लंबा वाला शाफ्ट को हम इस तरह से लगाएंगे वाटर पंप में, इस तरह से लगाएंगे। ये पीछे की तरफ और ये फ्रंट आगे की तरफ रहेगा। फैन पुल्ली के साइड में ये रहेगा आगे की तरफ, और ये अंदर की तरफ पीछे साइड लॉन्ग वाला शाफ्ट का एरिया। तो इस तरह से हम इसे सबसे पहले बैरिंग को बैठा लेंगे। इससे हम आराम से इसे बैठाएंगे। इस पर चोट नहीं देना है, क्योंकि अगर हम इस पर चोट देंगे ये शाफ्ट के ऊपर, तो ये बैरिंग में प्लेइंग आएगा, बबलिंग आएगा। तो हमें इस पर चोट देना है। तो ये जुगाड़ से हम इसे इस तरह से आराम से हैमर से बैठा लेंगे। और इसे पूरा ये बॉडी फेस के बराबर में बैरिंग के साइज को लाना है, क्योंकि हमने पहले ही दिखाया कि इसमें आर पार है बिल्कुल हॉल, इसमें बैरिंग का कोई ठोकर नहीं है। तो इसका बैरिंग भी लिमिट में ही बैठाना होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये पूरी तरह से बैठ गया है। ये पूरा बॉडी फेस में इसका बैरिंग का एक साइज होना चाहिए, बिल्कुल साइज में, क्योंकि इसमें कोई रोकर हॉल नहीं है, बैरिंग का रोकने का कोई ठोकर नहीं है कि जो कि हम बैरिंग को बैठाते रहेंगे और ठोकर पे जाके इंड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसे हमें बैरिंग को लिमिट में ही ये बॉडी फेस से रखकर और बैठाना होता है। तो बिल्कुल पूरी तरह से बैरिंग बॉडी फेस में बैठ चुका है, और ये इस पे रखकर ये शाफ्ट को यहाँ बैठना चाहिए, और इस पे रखकर और इसका ये पुल्ली सॉकेट को लगाएंगे। तो इसमें फैन सेट होता है और पुल्ली और फैन दोनों सेट होता है। तो इसको भी इस तरह से रखना है। इसका जो निकला हुआ भाग है ये ऊपर की तरफ
और ये प्लेन भाग नीचे की तरफ। तो इस तरह से इसे भी हम बैठा लेंगे। तो ये भी देख सकते हैं बैठ चुका है। तो इसे भी इसी तरह से बॉडी फेस में ये शाफ्ट और ये पुली शाफ्ट के बॉडी को फेस के सेम लाकर और सेम करके इसे भी इसके बॉडी के बराबर बैठाना है। तो इस तरह से ये भी बैठ चुका है। और अब हम इसके वाटर सील को बैठाएंगे, वाटर पंप किट को। ये वाटर पंप किट है जो कि ये पानी को रोकता है, बैरिंग की तरफ पानी को नहीं जाने देता है, जिससे कि बैरिंग का लाइफ ज़्यादा होता है और बैरिंग का लाइफ बना रहता है। तो इस तरह से हम इसे बैठाएंगे और हल्के सा इसमें हम ग्रीस से लुब्रिकेट भी कर देंगे ताकि बैठने में आसानी हो। कन बाबरी रहता है तो उसमें बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। तो इसके लिए इसे हम अच्छे से लुब्रिकेट कर लेंगे ग्रीस से। और अब हम इसे इस तरह से इसके घाट में बैठाएंगे और ये लास्ट यहाँ तक घाट जाने के बाद बैठ जाता है अपने आप। तो इस तरह से इसे हम बैठाएंगे। इसी तरह से पहले हम इस तरह से अभी चोट देते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे हल्के हल्के हैमर की मदद से चोट देते हुए और बैठा लेंगे। तो ये इस तरह से देख सकते हैं पूरी तरह से बैठा लेना है। ये बैठ चुका है। तो इसके वाटर पंप किट को अच्छे से इस तरह से बैठा लेना है और देख सकते हैं पूरी तरह से बैठ चुका है। और इस तरह से घूमना भी चाहिए बिल्कुल फ्री। तो ये अपने जगह पर जा चुका है। अब इसके बाद हम इसके रोटरी को लगाएंगे जो कि इसे भी हमने नया चेंज किया है। तो इसे भी हमें अच्छे तरह से बैठाना होगा इसी तरह से। तो इसके लिए इसे हम इस पे रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद इसे इस तरह से लगाना होता है, जो कि ये बहुत नाजुक होता है, टूट भी सकता है। तो इसे हल्के हल्के हैमर की चोट से हमें बैठाना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट होता है और टूटने का भी डर होता है। तो इसे हल्के हल्के हैमर से और सावधानी से हमें बैठाना होता है क्योंकि ये टूटने का डर ज़्यादा रहता है। ये बहुत नाजुक आइटम है। तो इस तरह से हैमर से इसे बैठा लेंगे और ये आराम आराम से बिल्कुल बैठेगा। तो और ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए और ये रोटरी नीचे बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो साउंड आएगा और टच होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगा। तो टच नहीं होना चाहिए। और ये वाटर पंप बॉडी फेस से ये रोटरी का फेस बिल्कुल एकदम सेम में होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ये वाटर पंप का बॉडी फेस और ये रोटरी का बॉडी फेस दोनों एकदम सेम बराबर होना चाहिए, एकदम बराबर लेवल में। तो ये देख सकते हैं। और अभी हम हल्का सा और इसे डाउन करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये बॉडी फेस से ऊंचा है। अगर ये बॉडी फेस से ऊंचा रहेगा तो घर्षण भी बॉडी में हो सकता है। तो इसके लिए हमें एकदम बॉडी फेस में रखना है, इसके बिल्कुल बराबर में। तो हल्का सा और चोट देंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल एकदम बॉडी फेस में है। तो ये इसका फिटिंग हो चुका है और इस तरह से हमें इसका वाटर पंप को असेंबल करना होता है। बैरिंग अगर टूट जाता है या बैरिंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्ले आ जाता है इस तरह से, जैसा कि पहले हमने दिखाया था, तो ज़्यादातर चांस में किट भी ख़राब हो जाता है, वाटर पंप किट। और वाटर पंप किट ख़राब होने से ये जो हॉल कंपनी ने दिया है
तो ये हॉल से कूलेंट और पानी का रिसाव होना शुरू हो जाता है, उसका यही लक्षण रहता है। और जब भी इससे अगर कूलेंट या पानी का रिसाव शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसका बेयरिंग टूटा है या तो वाटर पंप किट डैमेज हो गया है। लेकिन इसका बेयरिंग बहुत ज़्यादा प्लेइंग था और टूटा हुआ भी था, लेकिन इसका वाटर पंप किट डैमेज नहीं हुआ था, वो ठीक था, इसीलिए इसका ये हॉल से पानी या कूलेंट का लीकेजिंग नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा केस बहुत कम आता है। ज़्यादातर केस आ जाता है कि जब भी बेयरिंग में प्लेइंग आता है या बेयरिंग टूटता है तो उसके बाद किट तो डैमेज हो जाता है, और किट डैमेज होने के बाद ये हॉल से पानी और कूलेंट का रिसाव होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इसी लक्षण से, इसी सिम्टम्स से पता भी चलता है कि इसका वाटर पंप का बेयरिंग टूटा है। लेकिन इसमें बेयरिंग टूटा, लेकिन इसका वाटर पंप किट नहीं टूटा था, इसीलिए इसका पानी यहाँ से लीकेजिंग नहीं हो रहा था, जो कि बेयरिंग पूरी तरह से डैमेज हो गया था। तो इसी तरह से हम वाटर पंप को असेंबल करते हैं, जैसा कि आपने देखा कैसे इसका बेयरिंग सेट करना होता है, कैसे इसका वाटर पंप किट लगाना होता है और कैसे इसका रोटरी लगाना होता है। तो इस तरह से बिल्कुल सेट करने के बाद, असेंबल करने के बाद वाटर पंप में फ्री होना चाहिए, कहीं पे कोई घर्षण रगड़ नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं ये भी बॉडी फेस के बराबर है और ये भी बॉडी फेस के बराबर ही है। तो अब हम इसे इंजन में असेंबल करेंगे। तो इसका वाटर पंप इंजन बॉडी में असेंबल कर लिया है, ये देख सकते हैं ये पूरी तरह से असेंबल हो चुका है। और जो इसका पार्ट्स खोले थे, जिस कनेक्शन को हमने हटाया था ये वाटर पंप को निकालने के लिए, फ्रंट शो, हाउस पाइप, एयर क्लीनर, वाटर हाउस पाइप, रेडी वाटर, तो ये सारे कनेक्शन को हमने असेंबल कर लिया है। तो पहले हमने जो दिखाया था कितना प्लेइंग था, और अभी इसमें देखें ये बिल्कुल भी इसमें जड़ा भी इसमें प्लेइंग नहीं है, एकदम चुस्त दुरुस्त हो चुका है। तो अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं ये अभी हमने इंजन को स्टार्ट भी कर लिया, और इसका जो आगे से पुल्ली से साउंड सुनाई दे रहा था पहले, और ये जो पुल्ली था ये इस तरह से आगे पीछे बबलिंग होकर और घूम रहा था। लेकिन अभी देखिए बिल्कुल एकदम सीध में रोटेट हो रहा है। और इसमें इसके जो वाटर पंप से साउंड आ रहा था, तो अभी किसी प्रकार का इसमें नॉइस या साउंड भी नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आप सुन रहे होंगे इसका साउंड और आवाज़। तो जैसा कि आपने इसका आवाज़ भी सुना और इसका रनिंग भी देखा, तो इसी तरह से ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल या इस तरह का ट्रैक्टर से संबंधित वीडियो देखने के लिए या ट्रैक्टर से संबंधित जानकारी पाने के लिए, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि औरों भी किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।